हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम इसरो VSSC के ऑफिशियल क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 26 से आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। डेफिनेटली ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये बातें पता चल जाए कि इसरो के एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना ज़रूरी है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सबसे जो ट्विस्ट वाला मतलब चीज़ है वो है कि यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड आपको क्वेश्चंस जो है काफ़ी उलझाते हैं, इसलिए जो है आप लोगों को सतर्क रहना है, ठीक है। और मैक्सिमम हो सके तो आप लोग निमी के बुक के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि निमी के बुक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन राइज किए जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। मैं 26 नंबर तक 26 नंबर के क्वेश्चन को देख लेता हूँ यहाँ पे कहाँ पे है। और अभी जो है हम लोग केवल टेक्निकल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं और जल्दी ही ये अब अगर वीडियो टेक्निकल जाती जितने क्वेश्चन हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में नॉन टेक के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करूंगा और आप कंप्लीट एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को जिसमें सारे आपके नॉन टेक के ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 25 और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, स्क्राइबर के निर्माण हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ का चयन करें, यानी कि सिलेक्ट द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग स्क्राइबर्स। स्क्राइबर का प्रयोग हम सर्किल करने के लिए, सर्किल खींचने के लिए, ये लाइन वगैरह खींचने के लिए, मार्किंग करने के लिए हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं और यह जो है आपके हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी हाई कार्बन स्टील जो है इससे आपके स्क्राइबर का निर्माण किया था। या स्क्राइबर जो है आपके हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपसे स्क्राइबर से संबंधित पूछता है, इसके पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्राइबर का पॉइंट कितना होता है तो याद रखिएगा इसका जो पॉइंट होता है वो 12 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के बीच का होता है, ठीक है। तो 12 to 15 आपको इसको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का। अब यहाँ पे फिर ये भी यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। यदि छेनी जिसे आप चीजल कहते हैं में डॉट डॉट है तो काट क्रमिक तौर पर बढ़ती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लिश वाला क्वेश्चन दिया है, इन अ चीजल द कट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इफ, यानी कि चीजल का जो कट है वो किस प्रकार से इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, क्लियरेंस एंगल इज हाई। अगर चीजल का क्लियरेंस एंगल अधिक है तो आपका जो है कट है वो क्या होता है, चीजल का लगातार क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चीजल से कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मटेरियल। तो चीजल का मटेरियल पूछता है कि चीजल किस धातु के बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। चीजल का क्रॉस सेक्शन या ऑक्टागोनल यानी कि अष्टभुजाकार होता है, कहीं कहीं आपके षष्ठभुजाकार यानी कि हेक्सागोनल भी दिया रहता है, लेकिन मोस्टली जो होता है आपके ऑक्टागोनल ये चीजल होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार की चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो याद रखिएगा जो मशरूम हेड चीजल है उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए और उसको रिमूव करने के लिए हम मशरूम हेड को रिमूव करने के लिए हम चीजल के हेड को ग्राइंड करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आपसे चीजल से पूछा जाता है कि चीजल का कौन सा पोर्शन सॉफ्ट रखा जाता है। तो चीजल का हेड जो है वह सॉफ्ट रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चीजल के कुछ अन्य नाम है, जैसे कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम पूछता है आपसे एग्जाम में बार बार कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखेंगे कि क्रॉस कट का चीजल का दूसरा नाम केप चीजल है। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। तो ये भी आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक सान चक व्हील का निर्देशन 50C 46H 5E 18 है। इसमें अक्षर H क्या सूचित करता है। तो यहाँ पे एक ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन जो है दिया गया है। इसमें आप पूछ रहा है कि जो इस यहाँ पे लेटर H दिया है वो किस चीज़ को डिनोट करता है। तो याद रखिएगा यह ग्रेड को डिनोट करता है। ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेड की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, ठीक है। तो ये आपका H जो होता है आपका मीडियम ग्रेड में आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ग्रेड, ठीक है। और यह जो होता है आपका 20 से लेकर के इनके नंबर की बात करें
तो ग्रेन साइज़ की बात करें तो 220 से लेकर 600 तक आपका ग्रेन साइज इसके पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक डेंस और एक ओपन। ठीक है, तो जो डेंस होता है वो 1 से लेकर के 8 नंबर तक का होता है, और जो इसका ओपन स्ट्रक्चर होता है वो 9 से लेकर के 16 नंबर तक का होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित इतने आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। और ग्राइंडिंग व्हील जो होते हैं आपके एब्रेसिव और बॉन्ड को मिलाकर के बनाए जाते हैं। जो सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला ग्राइंडिंग व्हील है वो आपका सिलिकॉन कार्बाइड का बनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है, आरपीएम इसमें आपको निकालनी है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही रेंज के नट के सभी आकार के लिए प्रयुक्त उस स्पैनर की पहचान कर जिसमें समतल पृष्ठ के साथ हनु है यथा जो स्क्रू की मदद से समांतर में खुलता है। ये काफ़ी डिफिकल्ट है इसकी लैंग्वेज को पहचानना, लेकिन हम इसके इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्पैनर सुटेबल फॉर ऑल साइज ऑफ नट्स इन अ रेंज विच हैज़ जॉ विथ प्लेन सरफेस दैट ओपन पैरेलल विथ द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। तो इसमें क्या नाम है, इसमें क्या हो गया था कि इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है डिपार्टमेंट ने, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भी ब्लॉक के सहायता उपलब्ध ग्रेड कौन कौन सा है। तो भी ब्लॉक का प्रयोग हम गोले जाब को पकड़ने के लिए करते हैं, और इसके 2 ग्रेड पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ये आपको याद रखना है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरूप निर्माताओं द्वारा संचकन प्रतिरूप तथा कोर बॉक्स बनाने के लिए में से किसका प्रयोग किया जाता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लेइंग आउट कास्टिंग पैटर्न एंड कोर बॉक्स बाय पैटर्न मेकर। तो इसमें आप याद रखेंगे कि सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पैटर्न मेकर के द्वारा किस रूल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो श्रिंक रूल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, और श्रिंक रूल का साइज़ जो होता है, एक आपकी जो नॉर्मल साइज जो आपकी क्या होता है, नॉर्मल जो रूल होती है उससे थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है, क्योंकि जो मोल्डिंग या होता है ना, तो जब थोड़ा सा उनको ठंडा किया जाता है तो क्या होता है उसकी साइज़ को उसका कम होता है, इस वजह से थोड़ा सा उसका साइज़ अधिक लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम पूछता है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी आपका साइंस का ही क्वेश्चन है। इसमें आपका इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 37 नंबर साइंस का ही क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का। निम्नलिखित में से बड़ा वृत्त बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त औजार का चयन करें, यानी कि लार्ज फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द कॉमनली यूज्ड फॉर टूल फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्किल्स। यानी कि बड़े सर्किल वृत्त बनाने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होगा कि ट्रेमल का यूज़ हम करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछता है। डीएमआरसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेमल बड़े साइज़ के वृत्त बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपका ट्रेमल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टॉपिक के कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। एटलीस्ट जो लोग नए हैं, फ्रेशर्स जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनको ये आइडिया लग जाए कि इसरो के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपको ये जानकारी लग जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे व्यास के छिद्रों को परिष्कृत करने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि छोटे व्हिच स्क्रैपर इज यूज टू फिनिश होल्स ऑफ स्मॉल डायमीटर। तो याद रखिएगा इसके लिए हम ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, तो त्रिकोणीय स्क्रैपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे साइज़ के लिए हम ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, जबकि बड़े साइज़ के लिए हम जो है बुलनोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भी आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें त्रिकोणीय या ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं छोटे साइज़ के होल को फिनिश करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्क्रैपर से क्या कहते हैं, इसके कोई मटेरियल संबंधी क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो याद रखिएगा टूल स्टील या जो पुरानी रेतियाँ होती हैं उनसे भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू पिच प्रमापी का परास करीबन ... है। द रेंज ऑफ स्क्रू पिच गेज इज अबाउट। तो स्क्रू पिच गेज का जो रेंज होता है वो आई थिंक 0.35 से लेकर 5 मिलीमीटर तक का होता है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होना चाहिए। लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो हाँ सही बात है, इसमें आपका 0.35 से लेकर 5 मिलीमीटर तक का स्क्रू पिच गेज का रेंज होता है, तो इसमें आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चन है ये सब आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से टैब वॉशर के प्रकार के संबंध में सबसे उचित का चयन करें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज फंक्शन ऑफ ए टैब वॉशर। तो टैब वॉशर का कार्य क्या होता है, तो यह लॉक को नॉट करने का कार्य करता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, नॉट को लॉक करने का कार्य कौन कैसे करता है, तो टैब वॉशर का कार्य करता है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद रखना है कि नट को लॉक करने का कार्य कौन सा करता है, तो टैब वॉशर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक विशिष्ट वर्नियर कैलिपर में विशिष्ट स्केल के ये इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन के इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट के किस वर्गीकरण के अंदर ड्राइविंग फिट आता है, तो अंडर विच क्लासिफिकेशन ऑफ फिट्स डस एज ड्राइविंग फिट फॉल। तो हम फिट की बात करते हैं, आपके 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। ठीक है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफियरेंस फिट, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम क्या करें, ड्राइविंग फिट की बात करें तो ये आपके ड्राइविंग इंटरफियरेंस फिट की कैटेगरी में आती है, लेकिन फिर भी इसमें आपका इस क्वेश्चन को डिपार्टमेंट ने पता नहीं क्यों स्किप कर दिया है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, 200 मिलीमीटर बड़े साइन छड़ का उपयोग करते हुए 3 मीटर, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है कुछ, तो हम अगले वीडियो में आपको इस सारे कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन उसका जो है सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोमीटर के उस भाग का नाम बताएं जो मापन के दौरान किसी जाप के समान दाब कायम रखने में सहायक होता है। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि नेम द पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर दैट हेल्प्स इन मेंटेन यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ द जॉब ड्यूरिंग मेजरमेंट। यानी कि माप लेते समय यूनिफॉर्म प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा पार्ट जो होता है माइक्रोमीटर का हेल्प करता है, तो इसमें रैचेट स्टाफ लगा होता है, तो इसमें रैचेट स्टाफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैचेट स्टाफ में कौन सा नट होता है, तो याद रखिएगा, कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो बटर थ्रेड कटी होती है, ये भी आपको याद रखना है। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ क्यों दिया था, तो यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए, यानी कि एक समान दाब सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोमीटर में जो है आपके रैचेट स्टाफ दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का, पिच की गहराई विभिन्न प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से अधिकतम गहराई से युक्त पिंच का चयन करें। डेप्थ ऑफ थ्रेड वेरियस फ्रॉम टाइप टू टाइप, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द थ्रेड विथ मैक्सिमम डेप्थ। यानी कि अलग जो होती है आपकी क्या कहते हैं, जो थ्रेड होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है और उनकी गहराई भी अलग अलग होती हैं। इसमें पूछ रहा है कि आपकी सबसे अधिक गहराई वाली थ्रेड कौन सी होती है, तो आई थिंक इसमें वर्म थ्रेड आपका राइट आंसर होना चाहिए। वर्म थ्रेड की सबसे गहराई अधिक जो होती है, सबसे अधिक होती है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही है। ठीक है, इसमें बटरेज थ्रेड दिया है लेकिन वर्म थ्रेड इसमें राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसमें जब डिपार्टमेंट ने क्योंकि क्या होता है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अलग अलग बुक से क्वेश्चन राइज करते हैं, तो डिपार्टमेंट का भी इसमें भी कंसेप्शन रहता है, वो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अलग अलग क्वेश्चन को राइट मानते हैं। तो इसमें बटरेज थ्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखना है बटरेज थ्रेड राइट आंसर हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम थ्रेड होती है, गहराई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, निम्न कार्बन स्टील में इस्पात में कार्बन का ... प्रतिशत होता है, यानी कि लो कार्बन स्टील कंटेन % ऑफ कार्बन, यानी कि लो कार्बन स्टील में कितना % कार्बन होता है, तो याद रखेंगे 0.1 से लेकर के 0.3% तक कार्बन होता है लो कार्बन स्टील में। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील, इसके बाद मीडियम कार्बन स्टील में होता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील में होता है, तो मीडियम कार्बन स्टील की बात करें तो 0.3 से लेकर के 7% तक होता है, 0.7% तक। ठीक है, और हाई कार्बन स्टील की बात करें तो 0.75 से लेकर के जो है आपका 1.5% 1.2% तक होता है, तो ये आपको याद रखना है। लो कार्बन स्टील में 0.1 से लेकर 0.3% तक, मीडियम कार्बन स्टील में ठीक है 0.3 से लेकर के 0.7 तक होता है, 0.7% तक, और हाई कार्बन स्टील में 0.7 से लेकर के 1.2% तक ये कार्बन पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सदिश राशि का नाम बताएं, नेम द वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। तो ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया है, तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे और आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं 50 नंबर तक के क्वेश्चन को, क्योंकि पहली वाली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज पुनः जो है हम 25 क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे।
तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी भी टेक्निकल चैनल के किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल संजय टेक्निकल @21 पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग टॉपिक से संबंधित अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी जो है अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग जो है आपको वीडियो मिल जाएंगी और आप अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार से बूस्ट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो कंप्लीट देखने के लिए पुनः आपका धन्यवाद। अब चैनल पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।